द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्लोरोबेंजीन। अच्छा ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत तरीके से देखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान दो तो यहाँ पे सभी के पास बेंजीन रिंग है, सभी के पास 2 क्लोरीन है, बस खाली पोजीशन एक ऑर्थो है, एक मेटा है और एक पैरा है। अब क्या किया जाए, देखो जब सब कुछ सेम हो जाए तब हमें मेल्टिंग पॉइंट निकालना हो तो एक तरीका सबसे अच्छा रहता है कि उसको बीच में से कट करके देखो। अगर दोनों साइड बराबर आ रहा है तो फिर ठीक है, अगर बीच में से कट करने पे दोनों साइड बराबर नहीं आ रहा है तो फिर गलत है। हाँ, बीच में से कट करने पे पैरा वाला का सबसे अच्छा आ रहा है। देखो कुछ तरीके होते हैं, या तो हम देख लें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, या तो हम स्ट्रक्चर देख लें, ठीक, या तो हम उसकी सिमेट्री देख लें, अभी समझाएंगे बेटा परेशान नहीं हो, या तो हम क्या कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देख लें। क्या कर लें, या तो स्ट्रक्चर देख लें, या तो सिमेट्री देख लें, या तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देख लें। सिमेट्री का मतलब है तुम उसको बीच में से डिवाइड करो, बराबर आना चाहिए। देखो बीच में से डिवाइड करो, बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। ऑर्थो वाले का तो बहुत ही ज्यादा गलत आ रहा है। देखो अगर बराबर आ रहा है तो ठीक है, अगर उसका बेंट शेप्ड है तो बहुत ही ज्यादा, या फिर बेंट शेप्ड है या तो बहुत ज्यादा क्राउडेड है, भरा हुआ है, तो फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। ठीक, अब कैसे, यहां पे ध्यान देते हैं। देखो देखना, सिमेट्री की बात कर रहे हैं तो अगर मोर सिमेट्री है तो बेटर पैकिंग इन सॉलिड्स होगा, ठीक, इसका मतलब हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा। अगर इसकी सिमेट्री तो इसकी बहुत अच्छी है भाई, किसकी, पैरा वाले की, देखो अच्छे से बीच से डिवाइड भी हो रहा है, एकदम स्ट्रेट चेन में भी है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी इसके बहुत अच्छे हैं। आगे देखते हैं। देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब क्या समझ रहे हो, मैं बता देता हूं फिर से। मेन डिफरेंस आता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से ही, हाउ वेल दे पैक, नॉट देयर बॉन्डिंग, कितने अच्छे से वो रखे गए हैं, कोई भी बॉन्डिंग है, क्योंकि इस वजह से यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन का रिपल्शन भी क्या है, बहुत कम है। यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन का रिपल्शन क्या है, बहुत कम है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा अट्रैक्ट कर, और यहाँ पे तो क्लोरीन क्लोरीन बहुत ज्यादा रिपेल कर रहा है, इस वजह से भी, ठीक है। तो यानी इसकी सिमेट्री भी बहुत अच्छी है, इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी बहुत अच्छा है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, मतलब अगर स्ट्रेट और ओपन है तो गुड ज्योमेट्री, एकदम सिंपल लैंग्वेज मैंने लिखा है यार। अगर स्ट्रेट और ओपन है तो गुड ज्योमेट्री है, बेंट और क्राउडेड है तो उसकी पुअर ज्योमेट्री है। अब समझ आया। तो पैरा वाले का 323 पे मेल्टिंग पॉइंट चला जाता है, इन केल्विन चल रहा है। ऑर्थो वाले का 256 चला जाएगा, और मेटा वाले का 249 चला जाएगा। तो इसका मतलब मेरे पास यहां से पैरा, मेटा और ऑर्थो चला जाएगा, ठीक है। अरे यहां पे इसको ऐसे रखो, पैरा, मेटा और ऑर्थो, ये गलत था, हाँ अब सही, ठीक है। तो यहां से मेरे पास पैरा चला जाएगा, फिर उसके बाद मेरे पास मेटा चला जाएगा, और फिर उसके पास मेरे पास ऑर्थो चला जाएगा। तो यहां से मेरा ये ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। अब समझ आया पक्का सभी को अच्छे से। तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर सिर्फ इन पे डिपेंड करता है, तो प्लीज इनको अच्छे से नोट कर लेना, जिससे तुम्हारी क्लियरिटी भी बहुत अच्छी रहे। तो यहां से ऑप्शन नंबर 4 मेरे पास क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है।